शुएब हसन के नाजिया हसन के साबिक शौहर इश्तियाक बेग पर इल्जामात। कहते हैं बहन को उसके साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया। जहर देने का नाजिया हसन ने खुद स्कॉटलैंड यार्ड को बताया। नाजिया ने कहा, शौहर ने इतना दुख दिया कि मरने वाली हूँ, इसी वजह से मौत से कई माह पहले तलाक ले ली थी। इश्तियाक ने नाजिया को बरतानिया में कैदी बनाकर भी रखा। उनके साथ शादी करवाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नाजिया हसन के साबिक शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग ने शुएब हसन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं शुएब हसन चाहते ही नहीं थे कि नाजिया हसन की कहीं शादी हो, क्योंकि शुएब का गुजर बसर नाजिया की आमदनी पर ही था। 1 अरब हर्जाने के नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। जो गाड़ी इस वाकये में इस्तेमाल की गई, उसको ट्रैक किया है। इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर पाशा डैम। इस वाकये के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं एनडीएस और रॉ का, इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। दासू हमले के तमाम किरदार बेनकाब, मंसूबा अफगानिस्तान में बना। रॉ और एनडीएस मुलविस निकली। 100 से 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। कहा, पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर अफगान हुकूमत से राब्ता कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक दूसरे की सरजमीन इस्तेमाल ना करने का मुआहदा है। उम्मीद है अफगानिस्तान भी दासू वाक़े पर तहकीकात में पाकिस्तान की मदद करेगा। सी पैक के तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। When they were here, their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. They are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. Pakistan should work with any government that comes, which is selected by people of Afghanistan. Whichever government comes into Afghanistan, it will, if it is ever perceived to be controlled from outside, it loses credibility within Afghanistan. भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से आंखें फेर ली। अमेरिका चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका छोड़ा हुआ गन साफ करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वाज़े कर चुके हैं, पाकिस्तान में अमेरिका का कोई फौजी अड्डा नहीं चाहते। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का सियासी हल नजर नहीं आता। तालिबान अशरफ गनी से बात नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान में पहली तरजीह जंगबंदी होनी चाहिए। खाना जंगी की सूरत हाल से खित्ते में मुआशी एजेंडा पसे पुश चला जाएगा। अफगान अवाम के मुंतखब करदा हुक्मरानों के साथ पाकिस्तान ताउन करने को तैयार है। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से पनाह गुज़ीन दोबारा पाकिस्तान आए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई पसंदीदा नहीं। आर्मी चीफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी, इटली और हॉलैंड के सफ़ीरों की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती के मामलात और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारी वाहिद ख्वाहिश भी अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के हसूल में मदद कर रहा है। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी फ़ायदेमंद मल्टी डोमेन ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए संजीदा हैं। आर्मी चीफ से इराकी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत अहम अमूर पर बातचीत। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। अफगान सूरत हाल पर बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाकी वज़ीर और अस्करी हुकाम की शिरकत। इमरान खान ने कहा, अमरीका ने अफगान जंग में अरबों डॉलर लगाए, पाकिस्तान का क्या कसूर। अफगानिस्तान के मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, कोई फेवरेट नहीं है। हमें इस जंग में क्यों दरमियान में लाया जाता है। अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने का असर पाकिस्तान पर पड़ता है। 2009 में हमारी कही बातें आज पूरी होती नजर आ रही हैं।
अफगान हुकूमत की तालिबान को मिलकर हुकूमत बनाने की पेशकश, हमले फौरी बंद करने की अपील, तालिबान की चढ़ाई ना रुकी, मुल्क के 2/3 हिस्से पर काबिज, सूबा गजनी के सदर मकाम का कंट्रोल भी हासिल कर लिया, सूबे को बगैर मज़ाहमत हवाले करने पर गजनी के गवर्नर को अफगान हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया, सूबा हरात पर भी कब्जा, सूबा बादगेस, कंधार, लश्करगाह और मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुलाकात का इशारा दे दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अगले 90 दिन के अंदर काबुल पर भी काबिज हो सकते हैं। दोहा मुज़ाकरात भी जारी। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्कीर, पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था। कामयाब तजुर्बे से वेपन सिस्टम के तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक भी की गई। दस सालों में 10 नए डैम बनेंगे, पन बिजली के लिए संजीदा कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा हुकूमत ने आइंदा सालों में 10 बड़े डैम बनाने का फैसला किया। तरबेला की टनल 5 से डैम की जिंदगी बढ़ जाएगी। दासू और बादशाह डैम का बरवक्त बनना बहुत ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहौल दोस्त बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बिजली बनाएंगे जिससे मौसम पर असर ना पड़े। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं तरबेला डैम तोसी मंसूबे से 1530 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। तमाम मंसूबे मुकम्मल होने से 9430 मेगावाट सस्ती बिजली बनेगी। IMF से $2.77 अरब 23 अगस्त को मिल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF के शुक्रगुजार हैं, कोरोना से मुकाबला करने वाली मईशतों के लिए रकम की मंजूरी दी। ये भी कहा मेरे पास 2 माह रह गए। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि सेनेटर बनाकर मुस्तकिल वज़ीर ख़जाना बनाएंगे, मैं नेज़े पर नहीं। भारत का एक और रिकॉर्ड चकनाचूर, पाकिस्तानी तलबा ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का नया रिकॉर्ड बना लिया। गुजरांवाला में 3 बजते ही 12,000 तलबा ने पौधे लगाए। 47 ड्रोन कैमरों के जरिए आलमी रिकॉर्ड को फिल्मबंद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुशीर आलम 17 अगस्त को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मुशीर आलम की खाली होने वाली नशिस्त पर तैनात किया जाएगा। गुजर नाले कराची के मुतासरीन काबजीन करार। DC सेंट्रल ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सिंध कच्ची आबादी की जानिब से दी गई लीज को भी गैर कानूनी कह दिया। तहरीरी जवाब में कहा नाला मुतासरीन ने तजावुजात कायम कर रखी थी, नाले की जमीन लीज पर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नालों से गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया है। नाले पर कब्जा करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मुतासरीन की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। डेयरी माफिया कराची वालों को निचोड़ने लगा। हर साल 47 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा। मुसाबकती कमीशन की सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया डेयरी फार्मर एसोसिएशंस दूध की मनपसंद कीमतों को तय करने में मुलव्विस हैं। दूध के सरकारी निर्ख से जायद पर फरोख्त की वजह से सारिफीन को रोजाना 50 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कराची में सरकारी निर्ख 94 रुपए पर दूध की कीमत यकीनी बनाई जाए। बड़ा
बड़ा जहाज छोटे को भी ले डूबा। कराची के साहिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मदद को आने वाली बोट खुद फंस कर रह गई। रीफ्लोट करने का ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज भी नाकाम। 23 दिन से रेत में धंसे जहाज को निकालने वाली क्रेन बरदार बोट साहिल पर फंसकर नाकारा हो गई। ऑपरेशन आगे बढ़ने की बजाय और दुश्वारी का सबब बन गया। वज़ीर आला की नाराजगी फिरदौस आशिकावान पर भारी पड़ी। साबिक मुआविन ख़ुसूसी की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिकावान और वज़ीर आला पंजाब के ताल्लुकात 20 जुलाई के बाद सर्द मोहरी का शिकार हुए। मुतादिद इक़दामात बॉस की नाराज़गी का बाइस बने। वज़ीर आला पंजाब बारे कुछ रिमार्क्स भी फिरदौस आवान के लिए मुश्किलात का बाइस बने हैं। मैडम को कवानीन की कोई नहीं है टेंशन। कराची में नो पार्किंग से गाड़ी उठाने पर खातून ने हदें ही पार कर दी। एहलकारों को गालियां निकाली, बदतमीजी की इंतहा कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खामोश रहे, खातून समेत ही गाड़ी को उठाकर ले गए। कई माह बाद कोरोना से एक दिन में 100 से जायद अमवात। चौथी लहर तेज, वबा एक दिन में 102 जाने ले गई। 4,934 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद। PDM के जलसे के ऐलान पर सरबराह NCOC बरस पड़े। कहा 2 हफ्ते पहले बिलावल ने कहा कराची में कोरोना फैला तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। अब कराची में इसी माह जलसा करने का ऐलान किया गया। POF फैक्ट्री के एक प्लांट में हादसाती धमाका। 3 मुलाजमीन जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हादसाती धमाका तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके को क्लियर करा लिया गया। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें फौरी पहुंची। एक कौम, एक पहचान, एक जज्बा, एक पाकिस्तान। जश्न आज़ादी को जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां उरूज पर। घर घर सजावट, कौमी परचम बुलंद। बच्चों ने कपड़े भी खरीद लिए। स्कूल्स में तकरीबात।